पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केदो पद्मेश का नमस्कार। जिनका जन्म किसी भी वर्ष में, किसी भी महीने में 3, 12, 21 और 30 तारीखों में हुआ है, उनका मूलांक 3 होगा। इन पर बृहस्पति देवता की विशेष कृपा होती है, जिस कारण से इन्हें पुखराज हमेशा लाभ देगा और बृहस्पति का पूजन, बृहस्पति का व्रत विशेष फलदायी होगा। ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि रखते हैं, दूसरों के मदद करने की इनकी प्रवृत्ति होती है। कई बार इन्हें उन लोगों से संकट मिलता है जिनकी इन्होंने मदद की होती है। पारिवारिक रूप से भी काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। बचपन का काफ़ी हिस्सा इनके लिए कष्टदायी होता है। ख़ास तौर से 11वें या 12वें वर्ष के बाद का जो सिलसिला होता है वो काफ़ी कष्टदायी होता है। कक्षा 11 और 12 में जब भी पढ़ते हैं तब भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानियां आती हैं। इन्हें स्वास्थ्य के अलावा पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं का बचपन में सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है 25 या 26 वर्ष के मध्य में इनका सुखद परिवर्तन होता, लगातार प्रगति करते चले जाते हैं। एक समय आता है जब ये अपने व्यवसाय में, नौकरी में या अन्य कार्यों में, राजनीति में शिखर पर पहुंचते हैं। वो 56 और 57 वर्ष की आयु होती है जब इन्हें सफलता उत्तम मिलती है। 57वें वर्ष में यानी 57 का जो वर्ष होता है वो इनकी आयु का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होता है। कैरियर हल्का फुल्का 20 और 21 वर्ष की आयु से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन लगातार बदलता रहता है। 25 और 26 वर्ष की आयु में ये लगातार सफलता की ओर अग्रसर होते, एक नया कार्य प्रारंभ करते हैं, नौकरी हो या व्यवसाय हो। प्रशासनिक क्षेत्र में भी इन्हें सफलता मिलती है। 30 वर्ष की आयु में काफ़ी कुछ प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति सफल IAS, सफल पत्रकार, सफल शिक्षक, सफल वकील, सफल न्यायाधीश, इन सभी क्षेत्रों में होते हैं। अगर ये पत्रकारिता, लेखन आदि के क्षेत्र में जाते हैं तो सफलता मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो इन्हें सफलता मिलती है। ये दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और न ही अपने कार्यों में हस्तक्षेप नज़दीक से नज़दीक व्यक्ति के साथ भी नहीं करते हैं। इनके लिए हमेशा 3, 12, 21 और 30 तारीखें शुभ होती हैं। सहायक तारीख के रूप में 7, 16 और 25 तारीखें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन 2, 11, 20 और 29 तारीखें इनके लिए हमेशा कष्टदायी होती है। इनको अपोजिट सेक्स के प्रति सदैव कष्ट मिलता है और ये लगातार गलती करते हैं, बार बार वही गलती दोहराते हैं, बार बार पछताते हैं, लेकिन गलती ये करते रहते हैं। आयु के लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रहती है और जब दूर होते हैं तो सफल होते हैं। इन्हें मादक वस्तुओं के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। एक बार भी अगर मादक वस्तु इनके साथ जुड़ती है तो छूटना मुश्किल होता है और ये ऐसे व्यक्ति अकाल मृत्यु के शिकार भी होते हैं। उन्हें केवल मादक वस्तुओं के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने आराध्य के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, जो भी उनका आराध्य है, गुरु है, उसके प्रति आस्था रखना इनके लिए सर्वोपर उचित होगा। ऐसे व्यक्ति को
कृषि क्षेत्र में भी सफलता मिलती है, नए नए प्रयोग करते, अनुसंधान की दिशा में भी सफलता मिलती है। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करते रहते, यद्यपि इन्हें भरपूर पारिवारिक सुख नहीं मिलता है। कहीं न कहीं संतान से पीड़ा मिलती है या पारिवारिक अन्य सदस्यों से पीड़ा मिलती है, लेकिन ये उपकार करने में चूकते नहीं हैं। जब भी कोई इनके सामने सहयोग मांगने के लिए आता है तो उस दिशा में वो उसको भी सहयोग देने में नहीं चूकते। इन्हें महत्वपूर्ण परिवर्तन इनकी आयु का 21वां वर्ष, 25वां वर्ष, 30वां वर्ष, 34वां वर्ष, 39वां वर्ष, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। 43 का वर्ष, 48 का वर्ष, 52 का वर्ष और 57 का वर्ष विशेष रूप से लाभदायी होता है। इनमें अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। उदर विकार, गैस की समस्या, उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि की समस्या रहती है, ऑपरेशन की भी स्थिति आती है। इनको चाहिए कि स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान दें और अपने लक्ष्य से न भटकें। अब हम साप्ताहिक राशि फल के बारे में चर्चा करेंगे और अगले अंक में बताएंगे जिनका जन्म 4, 12 और 4, 13 क्षमा करें 4, 13, 22 और 31 को हुआ है, उनके जीवन में कैसे चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। ये लोग विशेष रूप से सामान्य से असामान्य और असामान्य से बिल्कुल सामान्य भी हो जाते हैं। जीवन में इन्हें बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। इस सप्ताह बुध जो है मीन में जाएगा और शुक्र कुंभ में जाएगा 7 तारीख को, जिस कारण से काफ़ी कुछ परिवर्तन होगा। आर्थिक मामलों में भी कुछ लाभदायी स्थिति आएगी। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के स्थानांतरण होंगे, कुछ लोगों को व्यवसायिक मामलों में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। 8 तारीख को शिवरात्रि का महापर्व है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं उनके लिए ये सप्ताह का उससे पहले बुध और शुक्र का परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक मामलों में, धार्मिक मामलों में, मांगलिक और सांस्कृतिक मामलों में भी। जिनकी मेष राशि है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 का जो तारीख है वो काफ़ी उतार चढ़ाव की है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। कुछ मन शांत हो सकता है, लेकिन 5-6 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। 7-8 को शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। महिला अधिकारी या घर की महिला मुखिया का सहयोग मिल सकता है। और 9-10 को धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी वृष राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। धार्मिक या मांगलिक कार्य में हिस्सेदारी रहेगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 4 तारीख को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिल सकती है। जीवन साथी का सहयोग भरपूर रहेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। लेकिन 5-6 व्यर्थ की परेशानी और उलझने भरी तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 7-8 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। कोई महत्वपूर्ण सूचना, महत्वपूर्ण कार्य होगा। संतान या शिक्षा के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। 9-10 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए बुध का परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण है। मीन में बुध जाएगा, जो कि उनके कैरियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है। महिला अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। 4 को पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा।
5 6 को मांगलिक कार्यों में सफलता मिलेगी, धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। लेकिन 7 8 स्वास्थ्य के लिए निर्बल है, मौसम के रोग के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 9 10 को व्यवसायिक योजना फलीभूत होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्या से गुजरना पड़ सकता है। 4 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिल सकती है, मनोरंजन के अवसर लाभदायी होंगे, महिला अधिकारी से तनाव मिल सकता है। 5 6 को व्यवसायिक योजना फलीभूत होगी, संतान या शिक्षा के कारणों से प्रगति होगी। 7 8 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। लेकिन 9 10 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि बढ़ेगी, यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व उत्साहवर्धक होगी। 4 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 5 6 को किया प्रयास व्यवधानदायक है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 7 8 को रिश्तों में मजबूती आएगी, लेकिन कुछ व्यर्थ की समस्याओं से मानसिक और शारीरिक कष्ट मिल सकता है। 9 10 आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी कन्या राशि है उनके लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 4 को भाई या बहन के कारण से तनाव मिल सकता है। 5 6 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, निजी सुख में वृद्धि होगी। 7 8 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। 9 10 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, भाग दौड़ भी रहेगी। जिनकी तुला राशि है व्यस्तता का समय रहेगा, आर्थिक मामलों में वृद्धि होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगा, कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 4 को व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा, परिजन भेंट होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 5 6 को दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 7 8 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, मांगलिक या सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, लेकिन किसी अपनों से ही तनाव मिल सकता है। 9 10 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, बुद्धि कौशल से किया गया प्रयास सफल होगा। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, मन चाहे स्थान पर आपको पद प्राप्त हो सकता है, उस दिशा में अगर आप प्रयास करते हैं, व्यवसायिक लाभ भी मिलेंगे। 4 को रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 5 6 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति में प्रयास सार्थक हो गए। 7 8 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 9 10 को पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी। जिनकी धन राशि है आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, मांगलिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 4 तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। 5 6 को व्यस्तता बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में भी लाभ मिल सकता। 7 8 को मांगलिक, धार्मिक, आर्थिक मामलों में सफलता के योग हैं। और 9 10 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी मकर राशि है स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, किसी परिजन के कारण से तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की उलझनें मिलेंगी। 4 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। 5 6 को पारिवारिक मामलों में ही तनाव मिल सकता है, किसी परिजन के कारण से मन अशांत हो सकता है। 7 8 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और 9 10 को
किया गया प्रयास सार्थक होगा, व्यवसाय की योजना फलीभूत होगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यवसायिक मामलों में जहां लाभ मिल सकता है, आर्थिक प्रयास फलीभूत होंगे, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। 4 को व्यवसायिक योजना फलीभूत हो सकती है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 5-6 को शिक्षा प्रतियोगिता के संबंध में सफलता मिल सकती है। 7-8 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, संतान या व्यवसाय के कारण से मन क्लेश रहेगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 9-10 को आर्थिक प्रयास फलीभूत होगी, शासन सत्ता का लाभ मिलेगा। जिनका जन्म मीन राशि में हुआ उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी व्यस्तता का होगा, लेकिन शनि के 7.5 के कारण से दुर्व्यसन, दुर्वचन और दुर्संगत, ये तीनों चीज़ें ही आपके लिए घातक हो सकती हैं। यहाँ तक हो सकती हैं कि आप संकट में पड़ सकते हैं और बहुत कुछ हानि हो सकती है, क्योंकि मीन में बुध होगा और शुक्र होगा। कुंभ में इस सप्ताह विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 4 को व्यावसायिक मामलों में लाभ जहाँ मिल सकता है, वहीं 5-6 संवेदनशील तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 7-8 को आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है, व्यवसायिक लाभ मिल सकता है। और 9-10 काफ़ी तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, कुछ भी ऐसा न करें जो आप संकट में पड़ जाएं। शनि देवता को शुक्रवार की रात को 1 कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें। सुबह सोकर के उठें तो शनिवार को फिर से चेहरा देखें और उस तेल को पीपल पर चढ़ा दें, ताकि आप दुर्बुद्धि के संयोग से अपना नुकसान न उठाएं, क्योंकि मादक वस्तुएं भी आपके लिए, दुर्व्यसन भी आपके लिए और दुर्संगत भी आपके लिए घातक हो सकती है। अगले सप्ताह हम 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्म लेने के बारे में बताएंगे। मूल अंक 4 कैसा चमत्कारिक होता है। सामान्य से असामान्य हो सकते हैं और असामान्य स्थिति में आप 0 भी हो सकते हैं।